सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हैं आपके लिए लेकर आए हैं सबसे पहले हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। तो साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव अवसद वाले क्वेश्चन हैं, इन्हीं में से आपका पेपर में आने की पूरी संभावना है। यह पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलेंगे और कहीं नहीं मिलने वाले। तो साथियों, शुरू करते हैं कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान विषय का 2022-23 की दृष्टि से वार्षिक परीक्षा का जो यह अवसद वाले क्वेश्चन पेपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो यहाँ पर आपको प्रश्न बताना है। अ में लिखा है राजस्थान, ब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, उड़ीसा से जो कर्क रेखा है वह नहीं गुजरती हैं। सही उत्तर होगा ब। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो यहाँ पर भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। सही उत्तर होगा अ। नेक्स्ट साथियों 3 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आंसर होगा स, नेपाल देश को छूती है। यहाँ पर आपको स लिखना। साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन का संकलन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ग्रीष्मावकाश में आप यदि करावती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो यहाँ पर पांडिचेरी, अंडमान, दमन दीव, लक्षद्वीप। तो यहाँ पर जो इनमें से करावती जाना है तो हमें लक्षद्वीप सही आंसर होगा ब। नेक्स्ट साथियों 5 नंबर क्वेश्चन, मेरे मित्र एक देश के ऐसे निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत से नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है। तो यहाँ पर भूटान की सीमा भारत से लगती हैं, बांग्लादेश की भी लगती हैं भारत से, नेपाल की भी लगती हैं तथा तजाकिस्तान एक ऐसा देश है यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती। सही उत्तर होगा ब। नेक्स्ट साथियों 6 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है। तो यहाँ पर 8-4, 6-45, 37-6, 68-7। यहाँ पर जो सही आंसर होगा 37-6। सही उत्तर होगा स। यहाँ पर उत्तरी अक्षांश यह है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में स्थान है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो विश्व में स्थान है वह 7वां स्थान है तथा जनसंख्या में आप ध्यान रखना दूसरा स्थान है। मैं आपको बता दूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के जो 7वें नंबर का एक सूत्र है उसको आप याद कर लें, रुक सच बोल और भाग। यानी कि सबसे 1 नंबर पर जो देश हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया तथा 7वां भारत का स्थान आता है। इस प्रकार इस सूत्र को आप अपनी कॉपी में लिख के कंटिन्यू सीरीज में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट साथियों 8 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है भारत की जो स्थलीय सीमा यानी कि पानी वाली सीमा को छोड़ करके कुल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। सही उत्तर होगा स। नेक्स्ट साथियों 9 नंबर प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसको कहा जाता है प्रायद्वीप। सही उत्तर होगा स। जो चारों ओर समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है, द्वीप। ध्यान रखना। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन देखते हैं, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है। तो यहाँ पर गोवा के दक्षिण में स्थित जो पश्चिमी तटीय पट्टी है उसे कोंकण कहा जाता है। सही उत्तर होगा स। नेक्स्ट है साथियों, पूरी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी है। सही उत्तर होगा ब, कंचनजंगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो यहाँ पर निम्न हिमालय की सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे, तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर है पीर पंजार श्रृंखला। सही उत्तर होगा निम्न हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है पीर पंजार श्रृंखला। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन,
शिवालिक हैं। शिवालिक तो सबसे बाहरी हिमालय शिवालिक कहलाता है। नेक्स्ट साथियों जो 15 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर हैं, जो नेपाल में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 16 नंबर, वुलर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? तो वुलर झील जो आपके सही उत्तर होगा द जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम है जो राइट आंसर है अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो यहाँ पर लवणीय जल यानी खारे पानी की झील है, सही उत्तर होगा सांबर झील। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, जो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? तो यहाँ पर भ्रंश घाटी से होकर जो बहने वाली नदी है उसे तापी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी अन्य 3 से अपने उद्भव के आधार पर अलग हैं? सही उत्तर होगा गंगा नदी। साथियों आप हमारे साथ बने रहे तथा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको इन क्वेश्चनों को समझने में मदद मिलेगी। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट है आगे के क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम मिलकर सिंध में कहाँ मिलती हैं? तो यहाँ पर जो स्थान है वो मिठानकोट नामक स्थान पर सिंध में मिलती है। नेक्स्ट 23 नंबर, कौन सा नगर गंगा यमुना के संगम तट पर स्थित है? तो गंगा यमुना के संगम पर स्थित नगर का नाम होगा सही उत्तर द इलाहाबाद। नेक्स्ट आगे 24 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? तो यहाँ पर जो रॉयल बंगाल टाइगर है जो सही आंसर होगा सुंदरवन के डेल्टा में पाया जाता है। तो साथियों यह रॉयल बंगाल टाइगर है जो सुंदरवन में पाया जाता है, जो सुंदरवन का क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल के तहत आता है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है जो मासिनराम मेघालय राज्य में आता है। नेक्स्ट 26 नंबर, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से कहा जाता है? तो यहाँ पर जो अपने यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु में पवनें पाई जाती है उसे लू कहा जाता है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती हैं, सही उत्तर होगा ब। नेक्स्ट है भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो यहाँ पर भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में होता है, राइट आंसर होगा ब। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो यहाँ पर शीत ऋतु गर्म दिन तथा ठंडी रातें शीत ऋतु की विशेषता हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 30 नंबर, एक विशेष क्षेत्र में एक वायुमंडल में की अवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है, एक समय में एक क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्था के लिए जो शब्द काम में आता है उसे मौसम कहा जाता है, सही आंसर होगा अ। नेक्स्ट 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारण पवनों को अपने साधारण मार्ग से विचलित करने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा कोरियालिस बल, सही उत्तर होगा स। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नगर भारत में सबसे ठंडा स्थान है? तो यहाँ पर भारत का सबसे जो ठंडा स्थान है वह द्रास का क्षेत्र है। नेक्स्ट है शीत ऋतु की अवधि है मध्य नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु की भारत में अवधि है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है? तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की अवधि है मार्च से मई तक, राइट आंसर होगा अ। नेक्स्ट है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा द उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से हैं। नेक्स्ट है सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सिनकोना के वृक्षों का जो वर्षा का क्षेत्र है सही आंसर होगा 100 सेंटीमीटर से वर्षा वाले क्षेत्रों में, राइट आंसर होगा अ। नेक्स्ट है सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित हैं? तो सही उत्तर होगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन
भारत का कौन सा जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चयों में लिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अ मानस। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, मानव सभ्यता सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से उगने वाले पादप समुदाय को कहा जाता है? सही उत्तर होगा अ अक्षत वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर नदियों के डेल्टा में जो वन पाए जाते हैं वह मैंग्रोव वन। नेक्स्ट है 2011 में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का था? राइट आंसर होगा ब 25%। नेक्स्ट है लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर किस तरह की वनस्पति पाई जाती हैं? तो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में पाया जाने वाला जंतु है? तो यहाँ पर असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में जो पाए जाने वाले जंतु हैं, सही उत्तर होगा अ स भालू। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है? राइट आंसर होगा ब 121.6 करोड़। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? सही उत्तर होगा द उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है? सही उत्तर होगा द 943। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है? सही उत्तर होगा ब 73%। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के तहत कक्षा 9 के जो सामाजिक विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से आने की पूरी संभावना है, इन प्रश्नों को पढ़ करके आप निश्चित ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो साथियों, बने रहे हमारे चैनल पर। आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नए जो क्वेश्चन पेपर के साथ में। धन्यवाद।